गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये अध्याय कक्षा 10वीं के अंतर्गत है। क्षेत्र मिति में कक्षा 10वीं में यह अध्याय पढ़ाई जाती है। ये गोले के संबंध में है। यह प्रश्न है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये हमको दिए है, बड़े गोले की त्रिज्या निकालना है। आपको बताना चाहूँगा मैं, ये प्रश्न जो हमने कहाँ से लिया है कि ये प्रश्न जो है सीजी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड कक्षा 10वीं, इसमें ये सन 2020 सेट ए में आया था और सन 2024 इसे भी सेट ए में आया था। ये 4 नंबर के प्रश्न थे। ये 4 अंक का प्रश्न है और ये प्रश्न दिया गया था, तो हम ये प्रश्न आपके लिए सहयोग के लिए तैयार कर रहे हैं। हो सकता है इस वर्ष भी आ जाए, आप देख लीजिएगा। ये प्रश्न जो पुस्तक में दिया हुआ है, पुस्तक में दिया हुआ है, आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा। ये प्रश्न जो है ना पुस्तक में आपको मिल जाएगा, उदाहरण में दिया हुआ है ये। अब देखिए प्रश्न कैसे तैयार करें। इसके लिए गोलियों की संख्या है 64। कितने गोली हैं? छोटे छोटे गोली हैं। गोली की संख्या, गोली मतलब से गोला मानिए, गोली की संख्या है 64 और गोली की त्रिज्या, त्रिज्या को आर से व्यक्त करते हैं। इसकी त्रिज्या आर बराबर है 2 सेंटीमीटर। ये 64 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया। 64 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया। सबको पिघला देते हैं और बड़ा गोला बना देते हैं एक साथ। तो पूछ रहे हैं कि बड़े गोले की त्रिज्या क्या है। बड़े गोले की त्रिज्या, इसको भी आर से व्यक्त कर रहे हैं। एक कितना होगा ये निकालना है। तो पहले तो हमको एक गोली का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर 64 गोली का आयतन। तो 64 गोली का आयतन जो है बड़े गोली का आयतन हो जाएगा, फिर वहां से त्रिज्या निकालेंगे। ऐसा करेंगे इसको। तो एक गोली का आयतन सबसे पहले निकालते हैं। एक गोली का आयतन, इसमें गोले का सूत्र ये लागू करेंगे तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, पाई 22/7 या 3.14 बराबर 4/3। हम पाई को पाई रहने देते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आर क्यूब है तो इसको 2⁻³ बराबर 4/3 इंटू पाई इंटू 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको बटा 1 कर देते हैं, आसानी होती समझने में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ऐसे गुणा कर दीजिए। यह 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32/3 पाई। पाई को पाई रहने देते हैं, 32/3 पाई या 32 पाई/3। ये एक गोली का आयतन है। एक गोली का आयतन। तो हमको 64 गोली दिए गए हैं, तो 64 गोली का आयतन कितना होगा? 64 से गुणा कर दीजिए। 64 गोली का आयतन, तो इससे गुणा करना पड़ेगा। 32 पाई गुणित 64/3, इतना आ जाएगा। अब इससे गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होता है 2048/3 पाई। 32 को 64 से गुणा कीजिए तो ये प्राप्त होता है 2048/पाई/3।
ये कहाँ से प्राप्त हुआ? इन दोनों को गुणा किए। हम गुणा करके नहीं दिखा रहे हैं, ये हमारे पास गुणा कर रखा हुआ है, पहले से हम हल कर लिए इसको। तो ये हमारे पास ये प्राप्त था, ये इसको गुणा कर लीजिए, आप गुणा करके देख लीजिए, इतना आएगा 2048 π/3। ये 64 गोली का आयतन हुआ। ये थोड़ा समय की बचत के लिए हमको ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो हम गुणा करें तो समय बढ़ जाएगा। गुणा करने में क्या दिक्कत है, लेकिन कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, गुणा करना जानते हैं, हम ये मान के चलते हैं। 32 को 64 से गुणा कर दीजिए, इतना मिल जाएगा। ये 64 गोली का आयतन हुआ। अब क्या करेंगे, बड़े गोले का आयतन निकालेंगे। ये बड़े गोले का आयतन है, ये 64 गोली माने पिघलाकर बड़े गोला बनाया गया। इन सबको पिघलाया गया। तो बड़ा गोला बन गया। तो इन सब का आयतन जो है ये बड़े गोले का आयतन के बराबर होगा। ये दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर होगा ये। अब बड़े गोले का आयतन हमको प्राप्त हो गया। तो बड़े गोले का आयतन, ये आयतन का सूत्र वही है 4/3 πr³, वही सूत्र है। ये आयतन हमको प्राप्त हो गया है। तो इस मान को हम यहां पर रखते हैं, इसके नीचे रखते हैं। 2048 π/3 बराबर 4/3 पाई, और r का मान कितना है, r का मान निकालना है हमको, तो r³ रहने देते हैं। ये हमको प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये हर से जो राशि है, हर में हर कट जाता है, अंश को अंश को कटा देते हैं, ऐसा कटाया जाता है। अंश से अंश का मान कट जाएगा, हर से हर का मान कट जाएगा। ये दोनों में, यहाँ नीचे में 3 है तो ये 3 से 3 कट जाते हैं, ये 3 एकम 3, ऐसा कटा दीजिए। ये दोनों में पाई गुणा है तो ये पाई से पाई कट जाता है। अब क्या बचा, अब चाहें तो ये 4 से सीधा इसको भी कटा सकते हैं, कट जाएगा ये। लेकिन हम थोड़ा सा बताते हैं इधर, 2048 बराबर 4r³, ये प्राप्त हुआ। ये सब तो कट गए, क्या मतलब यहाँ 2048 बचा, यहाँ पर r³, 4r³, इसको लिख दिए। या फिर अब r³ का मान जो है कैसे निकलेगा, 2048/4, 4 एकम 4, 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। r³ बराबर कितना प्राप्त हुआ, 512। 512। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा, घनमूल, तब r का मान निकलेगा। अब घनमूल निकालना है तो घनमूल जो है निकालने की विधि है कक्षा 6वीं में, 7वीं 8वीं में, 7वीं 8वीं 8वीं में बता दी जाती है घनमूल कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर उसको नहीं बता रहे हैं हम, बताना चाहें बता देंगे, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो 512 प्राप्त होता है। r³ बराबर 8 × 8 × 8 ऐसा होता है ये। यह r³ बराबर 8 का घात 3। अब यहाँ पर घनमूल लेते हैं, घनमूल लेते हैं तो ये घात से ये घात कट जाता है, और r बराबर 8 सेंटीमीटर ये प्राप्त होता है। ये 8 सेंटीमीटर क्या है, ये बड़े गोले की त्रिज्या है। ये बड़े गोले की त्रिज्या ये हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर कुछ बातें हमने नहीं बताई, क्योंकि घनमूल ये मान के चलते हैं कि विद्यार्थी को निकालना आता है और शिक्षक बताते भी हैं। अगर नहीं निकालना आ रहा तो बताते हैं उसको क्लास में। अब यहाँ पर देखिए 512 घनमूल आपको निकालना पड़ेगा। घनमूल की विधियाँ मेरे बहुत सारे वीडियो हैं। 512 घनमूल कैसे निकल जाता है, मैं वीडियो जारी कर दिया हूँ और वहाँ से आप देख सकते हैं। आप थोड़ा समय बचत के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, और आप देख लीजिएगा वो वीडियो आपको मिल जाएगा। वो घनमूल के बहुत सारे वीडियो मैंने तैयार किए हैं, कक्षा 8वीं का भी है, वहाँ आप देख सकते हैं। थोड़ा समय बचत के लिए हम कर रहे हैं कि थोड़ा वीडियो और लंबा होता चला जाएगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं
ज़रूर कमेंट्स कीजिए। आपको हमारे से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।